नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल अपने जीवन में प्राप्त होता है। आज ये हमारे चर्चा का विषय रहेगा। पंचमेश के चतुर्थ भाव में स्थित होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि कुंडली के पंचम भाव से और चौथे भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं। मित्रों, अगर कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव से कुंडली का पंचम भाव एक अत्यंत शुभ स्थान है। कुंडली का पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। अत्यंत शुभ स्थान माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का पंचम भाव। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान पक्ष का विचार करते हैं, संतान से मिलने वाले सुख का विचार करते हैं, संतान उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी, संतान कम होगी ज्यादा होगी, जो भी विषय संतान से संबंधित है, संतान का स्वास्थ्य, संतान की एजुकेशन, संतान का कर्म, जो भी विषय संतान से संबंधित हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक के इंटेलिजेंस लेवल का पता लगता है, उसके आईक्यू लेवल का पता लगता है, उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर कैसा है, कितना बुद्धिमान होगा, उसकी एजुकेशन, उसकी विद्या, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से पता लगता है। कितना नॉलेजेबल होगा, शार्प इंटेलिजेंस उसके पास होगा कि मंद बुद्धि होगी, कितना इंटेलिजेंट होगा उसके पास, कितने उच्च स्तरीय लेवल का उसके पास इंटेलिजेंस होगा, इन सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की क्रिएटिविटी का पता लगता है। जातक कितना रचनात्मक होगा, कितना सृजनात्मक होगा, कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगी उसके पास, क्या किसी प्रकार का उसके पास कोई क्रिएटिव टैलेंट है, कितनी कलात्मकता, कितनी रचनात्मकता जातक के अंदर होगी, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक के लव अफेयर्स, उसकी रोमांस लाइफ, लव मैटर्स का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन से संबंधित, एंटीसिपेशन से संबंधित, जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो, बेटिंग इन्वॉल्व हो, पूर्वानुमान लगाना हो, गेसिंग इन्वॉल्व हो, वैसे संबंधित जो कार्य होते हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो, स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करना, वो सब सारी चीजें जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, सट्टेबाजी, वो सारी चीजें जिसमें बेटिंग इन्वॉल्व हो, रिस्क इन्वॉल्व हो, गेस करना इन्वॉल्व हो, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व हो, एंटीसिपेशन लगाना इन्वॉल्व हो, उन सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम फन एंड एंटरटेनमेंट का विचार करते हैं। मूवीज का, सॉन्ग का, किसी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जो फन से रिलेटेड है, जहां पे मनोरंजन शामिल है, उन सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज का विचार करते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित मैटर्स का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक के पास अगर किसी प्रकार की हॉबीज है, किसी प्रकार का रचनात्मक गुण उसके पास है, किसी प्रकार का उसके पास क्रिएटिव टैलेंट है, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, सिंगर है, पोएट्री करने वाला है, राइटर है, मतलब किसी न किसी प्रकार की कलात्मकता उसके अगर पास है, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई उसकी हॉबीज है अच्छी, तो उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के स्टमक का विचार करते हैं, मतलब स्टमक से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, आमाशय से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो जब स्टमक रिलेटेड मैटर्स से हेल्थ की बात आएगी तो हम कुंडली के पंचम भाव से देखेंगे। कुंडली का पंचम भाव एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने मोटी मोटी चीजों का यहाँ पे
वर्णन किया, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव नवम भाव से नवम है, इसलिए फॉर्च्यून लेवल को कंफर्म कर ली जाता कितना भाग्यशाली है, इसी बात को कंफर्म करने के लिए हम कुंडली के पंचम भाव को भी देखते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, एंशिएंट टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर्स है, उसके प्रति जातक का क्या रुझान है, क्या झुकाव है, इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। जातक की मंत्र शक्ति का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव मित्रों केंद्र स्थान होता है। केंद्र स्थान होने के कारण बहुत पावरफुल होता है। कुंडली के चौथा भाव को हम सुख स्थान कहते हैं। सुख स्थान इसलिए कि जो हमें भौतिक सुख जीवन में जो प्राप्त होता है, जो हमारी लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, कन्वीनियंसेस हैं, जो लाइफ में हमें जिन जिन चीजों का ऐशो आराम मिलता है, आनंद मिलता है, जो भौतिक सुख है, उन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। भौतिक सुख के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ गई? घर, मकान, जमीन, जायदाद, वेल्थ, ये सब सारे विषय सुख हमें सुख पहुंचाने वाले हो गए। तो जो भौतिक सुख है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। हम घर, मकान, जमीन, जायदाद का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर जहां पे जातक रह रहा है उसका होम इन्वायरमेंट कैसा होगा? शांत होगा, पीसफुल होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा, तनाव वाला होगा? घर से संबंधित मैटर्स का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक जीवन में अपने घर अपना बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, घर का सुख, अपने खुद का मकान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कितनी जमीन जायदाद उसके पास होगी, ये सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव वाहन सुख को बताता है, व्हीकल को बताता है। कुंडली के चौथे भाव से पता लगता है कि जातक को जीवन में अपने खुद का वाहन सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और भी जितने मतलब लग्जरीज कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स है, कुंडली का चौथा भाव समझ लीजिए कि लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मिलती है, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, अलमारी वगैरह आदि जो भी लग्जरीज कंफर्ट से रिलेटेड है, कन्वीनियंसेस पहुंचाते हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो वाहन सुख का विचार हो गया कुंडली के चौथे भाव से। कुंडली का चौथा भाव अगर हम ह्यूमन बॉडी में कहें तो चेस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, छाती के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट, रिब्स, पसलियां, फेफड़े, ये सब सारी चीजें चौथे भाव के अंतर्गत आ गई। ये सारे ऑर्गन्स चौथे भाव के अंतर्गत आ गए। हार्ट, ये सब सारी चीजें कुंडली के चौथे भाव के अंतर्गत आ गई। पीस ऑफ माइंड, जातक की माइंड का स्टेट उसका क्या होगा, उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी, उसकी सोचने का नजरिया कैसा होगा, मानसिक संतोष, मानसिक सुख जातक को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने जीवन में, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मानसिक संतोष के जीवन में उसे प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या फिर उसका जो मानसिक स्थिति है तनाव से परिपूर्ण रहेगा, टेंशन से या फिर कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड रहेगा, जो विषय उसकी माइंड की स्थिति, इस माइंड की मना स्थिति से संबंधित है, मेंटल स्टेट से संबंधित है, उन सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। ये सब सारी चीजें, जमीन, जायदाद, वेल्थ, जो भी चीजें लग्जरीज कंफर्ट से रिलेटेड है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। होम लैंड का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो आइए मित्रों, और कुंडली के पंचम भाव से हम हैप्पीनेस का भी विचार करते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हमने मोटे मोटे विषयों पे यहां पे बात की। कुंडली के चौथे भाव से माता का विचार करते हैं। जातक की मां कैसी होगी, मां का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक के अपने मां से कैसे संबंध रहेंगे, तो जो भी विषय जातक की मां से संबंधित है, उन सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। अब आइए मित्रों, लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर कि अगर कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ये प्लेसमेंट जब समझिएगा, इस प्लेसमेंट की पंचमेश की चतुर्थ भाव में जो स्थिति है, इस भाव की प्लेसमेंट की जो टेक्निकलिटी है, पहले उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं तो पहले तो यहां समझ लीजिए कि कुंडली में पंचमेश जब चौथे भाव में स्थित होंगे तो उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो प्लेसमेंट है, बहुत हद तक पंचमेश के फल देने के तरीके को प्रभावित करेगी। अगर पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो उनके फल देने का तरीका कुछ और होगा, कुछ अन्य प्रकार से वो फल देंगे। दूसरी तरफ अगर पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी में है, खराब प्लेसमेंट में है, तो उनके फल देने का तरीका कुछ अन्य प्रकार से होगा। डिग्निटी और अच्छी डिग्निटी और अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य यहां पे है स्वराशि का होना, उच्च राशि का होना, अति मित्र राशि का होना, मित्र राशि का होना, शुभ ग्रहों से युक्त होना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना। ये बहुत सारी कंडीशन है जो कि अच्छी प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गई। दूसरी तरफ अगर हम खराब प्लेसमेंट की बात करें, अति शत्रु राशि में होना, शत्रु राशि में होना, नीच राशि में होना, पाप ग्रहों से युक्त होना, पाप ग्रहों से प्रभावित होना, पाप ग्रहों से दृष्ट होना, अस्त होना, बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट होना प्लैनेट्स के ऊपर, ये सब सारे विषय हैं जो कि बैड डिग्निटी के अंतर्गत आ गए, बैड प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गए। मैं तो अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर पंचमेश कुंडली के पंचम भाव में अगर कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मैं तो यहां ध्यान दीजिएगा इस प्लेसमेंट में कुंडली में जो पंचमेश है वह पंचम भाव का जो स्वामी है वह अपने भाव से 12वें भाव में स्थित है। ये जो प्लेसमेंट होगी में तो ये थोड़ा सा इसको टेक्निकली को समझना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली में जब पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होंगे तो अपने स्थान से 12वें भाव में स्थित होंगे। लेकिन चूंकि कुंडली का पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है और कुंडली का चौथा भाव एक केंद्र स्थान है, तो यहां पे केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हो जाएगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति निर्मित हो जाएगी, क्योंकि एक त्रिकोण स्थान का स्वामी एक केंद्र स्थान में विराजमान है, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाएगा। तो इस लिहाज से देखें कि प्लेसमेंट काफी शुभ है, अच्छी प्लेसमेंट है। और लेकिन अगर इसलिए पंचम भाव के एंगल से देखें, पंचम भाव के परिप्रेक्ष्य से, पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो पंचमेश अपने भाव से 12वें जाके बैठ गए, तो इस लिहाज से प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। लेकिन चूंकि एक त्रिकोण स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में आके विराजमान है, तो यहां पे केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाएगा। विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी में आपस में संबंध बन जाएगा। तो यहां पे बहुत हद तक तो चूंकि पंचमेश अपने घर से 12वें भाव में स्थित हैं, तो इनकी डिग्निटी और इनकी प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी पंचमेश के फल देने के तरीके पर। तो लेट्स डिस्कस, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं तो अगर पंचमेश कुंडली के अच्छे कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी डिग्निटी में है, तो चूंकि कुंडली का पंचम भाव जातक की हैप्पीनेस, जातक की दर्शाता है कहां पे उसे खुशी मिलेगी, कहां पे उसे प्रसन्नता प्राप्त होगी, कहां पे कुंडली का पंचम भाव जातक के रुझान और झुकाव को भी दिखाता है, उसके अट्रैक्शन को दिखाता है, जातक के मतलब ये दर्शा ली कहां पे उसका लगाव होगा, कहां पे उसका झुकाव, कहां पे रुझान होगा, कहां पे उसे प्रसन्नता प्राप्त होगी, ये कुंडली का पंचम भाव बताता है। दूसरी तरफ कुंडली का चौथा भाव से हम मां का विचार करते हैं, जातक की मां का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक अपनी मां से बड़ा विशेष लगाव रखने वाला होता है, अपने मां की बहुत केयरिंग करने वाला होता है, मां के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखता है और मां के प्रति उसका लगाव, झुकाव और रुझान बहुत ज्यादा होता है। ऐसा जातक अपने मां से बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखता है, बहुत अपनी मां से प्रेम करता है और मां का बहुत ख्याल रखता है, मां का आज्ञाकारी होता है। मां उसके लिए एक आदर्श के रूप में होती है, जीवन में एक आदर्श की भूमिका निभाती हैं ऐसे जातक की मां जिनकी कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होता है। उसी प्रकार से क्योंकि कुंडली का चौथा भाव घर मकान को दिखाता है, जमीन जायदाद को, लग्जरीज को, फिजिकल आपके लाइफ के जो भौतिक सुख है उनको दर्शाता है। तो जब कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक अपने घर मकान की, अपनी प्रॉपर्टीज की, जो भी उसके पास मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, घर मकान जमीन जायदाद, उनका बड़ा विशेष रूप से दायित्व, उनका बड़ा ख्याल रखता है, उनकी बड़ी केयर करता है, उनके प्रति अपने घर मकान जमीन जायदाद जो उसके पास भौतिक सुख है उसको मेंटेन करने की,
उनको आगे बढ़ाने की, अपने लाइफ में जो भी उसके पास भौतिक सुख का जो स्टेटस है उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्लस उनको मेंटेन करने के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व बनते हैं सजातक का, वो पूरी तरह निभाता है। घर मकान की मेंटेनेंस के, रख रखाव पे, उसकी डेकोरेशन पे, उसके साजो सज्जा का बड़ा ख्याल रखने वाला होता है। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में पंचमे चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है, तो ऐसे जातक का जो घर होता है बंधे उसके बंधु बांधवों से भरा होता है। उसका घर जो रहता है, घर परिवार का जो इन्वायरमेंट रहता है बहुत अच्छा रहता है। उसके घर परिवार का डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है। उसके घर का होम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है। ऐसा जातक अपनी जो अपने घर मकान के प्रति उसका दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको पूरी तरह निभाता है। अपने बंधु बांधवों का ख्याल रखने वाला होता है। अपने जो भी रिलेटिव हैं उनको मान सम्मान देने वाला होता है। जिनकी कुंडली में पंचमे चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, अपनी जो भी उसके पास मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो उसने हैप्पीनेस प्राप्त की है, चाहे वो गाड़ी हो, घर मकान, जमीन जायदाद, एग्रीकल्चरल लैंड, जो भी उसके पास है, उसका बड़ा खास ख्याल रखता है, बड़ा केयरिंग करता है, उसका बड़ा अच्छा मेंटेनेंस करता है। साथ ही साथ ऐसा जातक क्या होता है कि वो मटेरियलिस्टिक सोच वाला होता है। वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बढ़ाऊं, भौतिक सुखों को और ज्यादा संग्रहित करूं और ज्यादा एकत्रित करूं। मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग को एक्यूमुलेट करने पर उसका फोकस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट है, लग्जरीज है, कंफर्ट से संबंधित जो सामान है, कन्वीनियंसेस है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने लाइफ में उनका संग्रह किया जाए, एक्यूमुलेशन किया जाए, बढ़ाया जाए। मतलब जब तक चाहता है कि अगर मेरे पास एक मकान है तो एक मकान और बना लूं, जमीन जायदाद और खड़ी कर लूं। मतलब अपनी जो प्रॉपर्टीज उसके पास है, हमेशा उसका फीचर रहता है कि अपनी चीजों को प्लस करूं। एसी नहीं, एसी ले लूं, सोफा ले लूं, फ्रिज ले लूं। मतलब उसका बहुत ज्यादा फोकस जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनकी तरफ रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं लाइफ में मटेरियलिस्टिक कंफर्ट खरीद लूं, कार खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, वैन खरीद लूं। ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख को खरीदने की उसके प्रति चाह होती है, उसके प्रति मन होती है उसके मन में। एक पॉसिबिलिटीज ये भी बनती है कि ऐसा जातक मटेरियलिस्टिक सोच वाला होता है। और ज्यादा कब, जब पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल जो हैप्पीनेस पहुंचाती है, आपकी जो कंफर्ट से और लग्जरी से रिलेटेड जो आइटम्स है, ज्यादा ज्यादा एक्यूमुलेट कर लूं, ज्यादा ज्यादा बढ़ा लूं, अपनी वेल्थ को बढ़ाने पर उसका फोकस रहता है। मटेरियलिस्टिक माइंड का आदमी होता है जिनकी कुंडली में पंचमे चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि पंचमेश अपने से 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहां पे इनकी प्लेसमेंट और डिग्निटी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अलबत्ते इस प्लेसमेंट में जब पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे, तो चूंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, लेकिन फिर भी हर लिहाज से यहां पे चौथा भाव, इस प्लेसमेंट में चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व है, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस चौथे भाव से रिलेटेड है, वो ज्यादा बेनिफिटेड होंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो जिनकी कुंडली में पंचमे चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होती है, मैंने बता दिया कि घर मकान उसके पास बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा, वेल्थ उसके पास अच्छी मात्रा में रहेगा, और ऐसा जातक का नेचुरली इंक्लाइंड रहेगा कि मैं और ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लूं, घर मकान बना लूं, जमीन जायदाद, टीवी खरीद लूं, फ्रिज खरीद लूं, एसी खरीद लूं, सोफा खरीद लूं। मतलब बहुत ज्यादा भौतिक सुख आगे बढ़ा लूं अपने पास जीवन में। क्योंकि क्या हो रहा है, इस प्लेसमेंट को ध्यान दीजिए। पंचम भाव क्या है, जो कि जातक की हैप्पीनेस को दिखाता है, उसके रुझान, उसके झुकाव को दिखाता है। और पंचम भाव जाकर के बैठ गया कहां पे, चौथे भाव पे। तो चौथे भाव से जो संबंधित जो भी कारक तत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके तरफ जातक का नेचुरली इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, रुझान होगा। मैं तो कुंडली के पंचम भाव से हम नॉलेज का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं, एजुकेशन का विचार करते हैं। और कुंडली का चौथा भाव इनिशियल लेवल एजुकेशन को दिखाता है। तो जब कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं मित्रों, तो क्या होता है, व्यक्ति एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो चौथे भाव के से विचारे जाने वाले कारक तत्व, चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड किसी प्रकार की नॉलेज, एजुकेशन या विद्या हासिल कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, जब कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा, तो जातक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज ले सकता है।
जातक आर्किटेक्चर से रिलेटेड नॉलेज ले सकता है, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जानकारी ले सकता है। मैंने बताया आपको क्योंकि पंचम भाव है विद्या का, नॉलेज का, और जब पंचम भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होगा अच्छी प्लेसमेंट में, तो ये चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जातक जीवन में एक्यूमुलेट करना चाहेगा। जैसे एक पॉसिबिलिटी ये बनती है जातक एग्रीकल्चरल साइंसेस, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज ले सकता है, एग्रीकल्चर साइंसेस से रिलेटेड नॉलेज ले सकता है, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित नॉलेज ले सकता है, इंटीरियर डेकोरेशन, मकान के इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित जानकारी ले सकता है, नॉलेज ले सकता है, एजुकेशन ले सकता है, आपके आर्किटेक्चर हो सकता है, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, रियल एस्टेट से संबंधित में काफी नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, काफी परफेक्शन उसको हासिल होगा रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस में, काफी अच्छी उसको नॉलेज होगी एग्रीकल्चरल साइंसेस में, आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसके पास काफी अच्छी जानकारी होगी, रियल एस्टेट सेक्टर में उसके पास काफी अच्छी जानकारी होगी। वो बिल्डर हो सकता है, पंचमेश से कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो जाता है, बिल्डर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड कार्य करने वाला हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेशन करने वाला हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाला घर का हो सकता है। मैं तो जब कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में स्थित होते हैं तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, पंचम भाव से जो विचारे जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो आ गए कहां पे? वो आ गए कुंडली के चौथे भाव में, वो आ गए कुंडली के चौथे भाव में। इसका मतलब ये होता है कि जातक अपने घर परिवार को बहुत मानता होगा, बहुत प्रेम करता होगा, अपने घर परिवार से, अपने घर परिवार के लोगों से, अपने घर परिवार से, अपने घर परिवार के लोगों से उसका बड़ा रुझान होगा, बड़ा झुकाव होगा। और पंचम भाव के सारे कारक तत्व आ गए चौथे भाव में, और पंचम भाव क्या है? एजुकेशन का। और ध्यान दीजिएगा, जब पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होंगे तो ये एक त्रिकोण स्थान का स्वामी आ गया केंद्रीय स्थान में, साथ ही साथ ये एक और केंद्रीय स्थान को प्रभावित करेगा। जब कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में आएंगे तो वहां से सातवीं पूर्व दिशा से कुंडली के 10वें भाव को भी देखेंगे, तो एक साथ पंचमेश कुंडली के दो केंद्रीय स्थानों को प्रभावित कर रहे हैं। पाई प्लेसमेंट की अगर बात करें तो पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित है, जहां पर वो स्थित होकर के केंद्रीय त्रिकोण का संबंध बनाएंगे। साथ ही साथ जब पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होंगे तो सातवीं पूर्व दिशा से कुंडली के 10वें भाव को भी देखेंगे। तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि जातक पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको जातक घर ले आएगा और उनको एज ए कैरियर के रूप में यूज करेगा, जीविकोपार्जन के रूप में यूज करेगा, एज ए जॉब यूज करेगा, प्रोफेशन यूज करेगा, और उसकी मदद से जातक जीवन में धनार्जन करेगा, धन संग्रह करेगा, धन एकत्रित करेगा। मतलब कुंडली का पंचम भाव है एजुकेशन, और पंचम भाव का स्वामी आ गया कुंडली के चौथे भाव में एक, और वहां से पंचमे जब कुंडली के चौथे भाव में होंगे तो सातवीं पूर्व दिशा से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे, जिसका एक मतलब ये निकलता है कि जातक अपनी एजुकेशन की हेल्प से अपने घर से किसी कार्य को करने वाला हो सकता है। अपनी एजुकेशन में जो उसने विद्या हासिल की है, जो उसने नॉलेज हासिल की है, उसको इस्तेमाल करके अपने घर से किसी प्रकार का कैरियर को, किसी प्रकार के जॉब प्रोफेशन को करेगा। क्योंकि यहां से पंचमेश जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो सातवीं पूर्व से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे, और 10वां भाव होता है वर्क का, कर्म का। तो जब कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में बैठेंगे तो जातक हो सकता है अपने घर से किसी प्रकार की कोचिंग को चलाने वाला हो सकता है, और पंचम भाव से बैठ के मैंने बताया आपको कि पंचम भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व हैं वो आ गए चौथे भाव में, जो कि जातक का घर है। तो जातक पंचम भाव के कारक तत्वों का इस्तेमाल करेगा अपने घर में, और उसी को पंचम भाव से जो कारक तत्व हम विचार करते हैं, जो पंचम भाव से जो नेचुरल सिग्निफिकेंस जिनका हम विचार करते हैं, उनको अपने घर में कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करके अपने जीविकोपार्जन को इस्तेमाल करेगा। जैसे कुंडली का पंचम भाव है एजुकेशन का, तो जातक कोई कोचिंग संस्थान चला सकता है, अपने घर में किसी प्रकार के स्कूल को खोल सकता है, अपने घर में किसी प्रकार की वो लर्निंग क्लासेस डाल सकता है। चूंकि कुंडली के पंचम भाव से मित्रों हम जातक की हॉबीज का भी विचार करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जो जातक की हॉबीज है, किसी प्रकार का अगर उसके पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, किसी प्रकार का उसके पास कोई क्रिएटिव टैलेंट है, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जातक डांसिंग का उसके पास हॉबीज है, तो जातक अपने घर में डांसिंग क्लासेस चला सकता है। मतलब डांसिंग उसकी हॉबीज थी, और पंचम भाव का स्वामी आ गया कहां पे? कुंडली के चौथे भाव में,
तो पंचम भाव का कारक तो आ गया चौथे भाव में। इसका मतलब हुआ जो उसकी हॉबीज थी, क्योंकि पंचम भाव से हम हॉबीज का विचार करते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट का विचार करते हैं, किसी प्रकार का उसके ऊपर जातक के पास अगर टैलेंट है तो उसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। वो आ गया चौथे भाव में, जातक के घर में। मतलब जातक के पास अगर उसके पास डांसिंग की आर्टिस्टिक टैलेंट है तो जातक घर में डांसिंग क्लासेस चला करके ऐसे कैरियर के तौर पर उसको इस्तेमाल करके अपने जीवन में उसका जीविकोपार्जन कर सकता है, जॉब बना सकता है, प्रोफेशन बना सकता है। अगर जातक सिंगर होगा तो अपने घर में सिंगिंग क्लासेस चला सकता है। पोएट्री करने वाला होगा तो जातक घर में अपने को किसी प्रकार की लर्निंग क्लासेस डाल सकता है। तो जब इसीलिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, बहुत डाइवर्सिफाइड प्लेसमेंट में है, जब पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित हो तो वहां से वो सातवीं पूर्व स्थिति कुंडली के 10वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो जातक एजुकेशन जो उसने जीवन में हासिल की है, जो नॉलेज हासिल की है, जो विद्या हासिल की है, उसको एज ए कैरियर में यूज करेगा और मे भी वो घर के द्वारा ज्यादा यूज कर सकता है उसको। जिससे जातक टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, किसी प्रकार का गुरु हो सकता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे टीचर हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर हो। तो मतलब एजुकेशन को एज ए कैरियर वो यूज कर सकता है। जो उसने नॉलेज हासिल की है, जो उसने विद्या हासिल की है जीवन में, वो उसको एज ए कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, जातक लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है। एज ए एजुकेशन को वो अपने प्रोफेशन में तब्दील कर लेगा, या उसके पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई हॉबीज है, क्योंकि पंचम भाव से इन सब सारे विषयों का भी हम विचार करते हैं, तो वो भी उसको एज ए कैरियर के तौर पर तब्दील करता है। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो अपने घर से उन सारी चीजों को ऑपरेट करे, जैसे घर में डांसिंग क्लास, सिंगिंग क्लास, पोएट्री क्लास। अगर किसी प्रकार का उसका आर्टिस्टिक टैलेंट है तो उसको सिखाने के लिए उससे संबंधित क्लासेस वो घर में डाल सकता है। मे बी अगर जातक बहुत वेल एक्सपर्ट है कुकिंग में, मान लीजिए खाना बनाने में वेल एक्सपर्ट है, तो अपने घर पर वो कुकिंग क्लासेस चला सकता है। ये सारे फीचर्स तब होंगे जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो जो उसके पंचम भाव के कारक तत्व हैं वो जाके घर पे चले गए, जातक के चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। और वहां से चूंकि सतवीं पूर्व से 10वें भाव में देखेंगे तो कैरियर को भी प्रभावित करेंगे। पंचम भाव होता है मित्रों स्पेकुलेशन का, एंटिसिपेशन का, शेयर मार्केट का, स्टॉक ट्रेडिंग का, गैम्बलिंग का, बेटिंग का। और पंचम भाव का स्वामी आ गया कहां पे? चौथे भाव में। तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्व वो आ गए चौथे भाव में। इसका मतलब यह है कि जातक घर से वो कोई कार्य कर सकता है जहां पे स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो, एंटिसिपेशन इन्वॉल्व हो, रिस्क इन्वॉल्व हो, बेटिंग इन्वॉल्व हो, जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करना, कमोडिटी में ट्रेड करना, सट्टेबाजी करना, किसी प्रकार का ऐसे कार्य जिसमें रिस्क और बेटिंग इन्वॉल्व हो, फ्लक्चुएटेड मैनर में जहां पे जातक की इनकम आए, कम ज्यादा फॉर्म में आए, कहीं पे स्मूथ इनकम ना हो करके फ्लक्चुएटेड इनकम हो जहां पे रिस्क और बेटिंग इन्वॉल्व हो, ऐसे संबंधित भी कार्य जातक कर सकता है अपने जीवन में। और चूंकि पंचमेश आ गए चौथे घर में, जातक के घर में, तो हो सकता है वो अपने घर से खुद शेयर ट्रेडिंग करे, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करे, लॉटरी वगैरह खेले, या फिर वो स्टॉक ट्रेडिंग एजेंसी ले ले, स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी ले ले, खुद भी शेयर वगैरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड करे और दूसरे लोगों को करवाए। तो अपने घर में अपना ऑफिस डाल सकता है, जो कि वो खुद एक शेयर ट्रेडर हो सकता है, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करने वाला हो सकता है, अपने घर पे उससे संबंधित स्टॉक ऑफिस डाले, मतलब वो एक खुद भी एक स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, खुद तो स्पेकुलेशन से संबंधित कार्य कर रहा है और मे बी वो उसका एजेंट भी हो सकता है और उसको अपने घर से ऑपरेट करे। जैसे मे बी पॉसिबल वो शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाला हो और खुद वो एक स्टॉक ब्रोकर भी हो, अपने घर में उसको ऑफिस भी डाल दे, तो अपने घर से उस चीज को ऑपरेट करे। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। मित्रों, कुंडली का पंच, ये मैंने अभी तक सारी जो बातें की हैं ये चौथे भाव के दृष्टिकोण से, चौथे भाव के परिप्रेक्ष्य से, चौथे भाव के रिगार्ड से बात की है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव जो है वह चौथे भाव से दूसरा है। कुंडली का जो पंचम भाव है वह चौथे भाव से दूसरा है, तो मतलब चौथे भाव का धन स्थान है। तो चौथे भाव के धन स्थान का स्वामी आके विराजमान हो रहा है चौथे भाव में, तो ये चौथे भाव के लिए काफी बेनिफिशियल है, काफी बेनिफिटेड है। अगर पंचमेश की डिग्निटी और प्लेसमेंट कुंडली के चौथे भाव में अच्छी है
तो चौथा भाव और चौथे भाव से जो हम जिन भी कारक तत्वों का विचार करते हैं, जिन भी नेचुरल सिग्निफिकेंस का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, वो काफी बेनिफिटेड होंगे, काफी बेनिफिशियली रहेंगे और हमेशा जीवन में काफी लाभ पाएंगे। जहां तक वेल्दी होगा, घर मकान जमीन जायदाद का स्वामी होगा, कई प्रकार की उसके पास वेल्थ होगी। लेकिन चूंकि अब हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें, पंचम भाव के परिप्रेक्ष्य से, पंचम भाव के रिगार्ड से देखें मित्रों, तो चूंकि वो केंद्र त्रिकोण का संबंध तो बना रहे, लग्न के हिसाब से देखें तो पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जा रहा है, तो बाय बीइंग प्लेसमेंट इन द क्वाड्रेंट हाउस, मतलब पंचमेश केंद्र स्थान में आने के कारण पावरफुल हो जा रहे हैं। पंचमेश, ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकली इसको समझिएगा, पंचमेश केंद्र में आने के कारण पावरफुल हो जा रहे हैं लग्न के रिगार्ड में, लग्न के परिप्रेक्ष्य में, लग्न के दृष्टिकोण से, लग्न के रिगार्ड से, लग्न से कंसर्न होके। लेकिन अगर हम पंचम भाव के रिगार्ड से देखें, पंचम भाव के कंसर्न से देखें, तो पंचमेश अपने से 12वें भाव में जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पंचमेश अपने से 12वें भाव में जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये बहुत सेंसिटिव प्लेसमेंट होगी पंचम भाव के रिगार्डिंग, पंचम भाव के रिगार्डिंग बहुत ही सेंसिटिव प्लेसमेंट होगी। पंचम भाव की डिग्री ऑफ प्लेसमेंट अगर कुंडली के चौथे भाव में गड़बड़ा गई, तो पंचम भाव से संबंधित जो भी जिन भी कारक तत्वों का हम विचार करते हैं, उनसे संबंधित जातक के जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, सफरिंग आ सकती है, ट्रबल आ सकती है। क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम एजुकेशन का विचार करते हैं, तो अगर पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट में हुए, बहुत पीड़ित अवस्था में हो गए, तो जातक की एजुकेशन में ब्रेकअप्स आ सकते हैं। तो चूंकि जातक पंचमेश अपने से 12वें भाव में विराजमान है, तो एजुकेशन में ब्रेकअप्स आ सकते हैं। मे भी उसके फादर के, हो सकता है उसकी फादर की ट्रांसफरेबल जॉब हो, या फिर कई बार इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी नहीं है, तो बीच में कई बार एजुकेशन में ब्रेकअप्स आ सकते हैं। पंचमेश का कुंडली में बहुत ज्यादा गड़बड़ स्थिति में चौथे भाव में होना, साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी का भी कुंडली में गड़बड़ा जाना और पंचम भाव के कारक गुरु का भी गड़बड़ा जाना जातक को मंद बुद्धि बना सकता है। अगर पंचमेश कुंडली में 12वें भाव में बड़ी बुरी तरह से पीड़ित है, बुरी अवस्था में है, और नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में हो या फिर 12वें भाव में हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बता रहा हूं। अगर पंचम भाव का स्वामी कुंडली में चौथे भाव में बहुत पीड़ित अवस्था में है, और साथ ही साथ नवमेश कुंडली के 10वें भाव में बैड डिग्री में है, या 12वें भाव में बैड डिग्री में है, या फिर चौथे भाव में नवमेश आके बैड डिग्री में है, तब ऐसा जातक डम हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जब पंचम, जो यही टेक्निकल परिभाषा उसके ऊपर भी लागू होगी, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम प्रोगेंसी का विचार करते हैं, संतान पक्ष का विचार करते हैं, संतान सुख का विचार करते हैं। तो अगर पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में आ गए हैं बैड डिग्री में, बैड प्लेसमेंट में, और साथ ही साथ नवमेश भी कुंडली के कुंडली में कमजोर पड़ गए, नवम भाव का स्वामी नवमेश भी कुंडली में कमजोर पड़ गए, और 10वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, चौथे भाव में हो, तो जातक को संतति से संबंधित समस्या आ सकती है, प्रोगेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, संतान सुख प्राप्त करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत कठिनाई आ सकती है। कब? जब पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में बैड डिग्री में हो, बैड प्लेसमेंट में हो, और पंचम भाव का कारक गुरु भी बैड डिग्री में हो, बैड प्लेसमेंट में हो, कमजोर हो, और कुंडली का नवम भाव का स्वामी नवम भाव भी, नवमेश भी कुंडली में कमजोर हो, या 10वें भाव में हो, या 12वें भाव में हो, चौथे भाव में हो, और नवमेश भी पीड़ित अवस्था में है, बैड डिग्री में हो, तब जातक को प्रोगेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम कंफर्म आ जाएगी, निश्चित तौर पर आ जाएगी। यहां पे डिग्निटी ऑफ प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पंचमेश अपने से 12वें भाव में बैठ रहे हैं, तो यहां पे एक सेंसिटिव प्लेसमेंट है पंचम भाव के रिगार्डिंग, पंचम भाव के कंसर्न होकर के। तो यहां पे अगर पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में गड़बड़ाते हैं, तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व है, नेचुरल सिग्निफिकेशन, उनमें ट्रबल आ सकती है, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। पंचम भाव का स्वामी लव फेस, रोमांस लाइफ को दिखाता है। अगर पंचमेश कुंडली के चौथे भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, तो जातक के लव फेस में ब्रेकअप्स आ सकते हैं, रोमांस लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में बहुत खराब प्लेसमेंट में है, बहुत पीड़ित अवस्था में, और ऐसा जातक स्पेकुलेशन से संबंधित कार्य करता है, शेयर सट्टा लॉटरी वगैरह आदि खेलता है, तो उसको उसमें काफी क्षति और काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पंचमेश अपने से 12वें भाव में विराजमान है, चौथे भाव में, इसलिए पंचम भाव के स्वामी पंचमेश की डिग्निटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
में तो जिनकी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, चौथा भाव जो होता है मित्रों, वो पीस ऑफ माइंड को दिखाता है। मतलब जहां तक कि मन स्थिति को दिखाता है, जहां तक वो मानसिक शांति कहां पे प्राप्ति होगी, मानसिक संतोष कहां पे प्राप्त होगा। और कुंडली का पंचम भाव का स्वामी पंचमेश ये बताता है कि जहां तक वो प्रसन्नता कहां मिलेगी, कहां पे उसे हैप्पीनेस प्राप्त होगी, कहां पे उसका झुकाव होगा, कहां पे उसका रुझान होगा। तो जब कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसा जातक एक एजुकेशन ओरिएंटेड जातक होता है। उसको जीवन में ज्यादा से ज्यादा चीजें खोजना, पहली बात तो देखिए पंचमेश जब कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो चौथा भाव जातक की मन स्थिति को दिखाएगा, उसकी मेंटल स्टेट को दिखाएगा, कहां पे उसको पीस ऑफ माइंड मिलता है, कहां पे मानसिक शांति मिलती है। तो ऐसा जातक हाईली नॉलेजेबल हो सकता है, ऐसा जातक हमेशा नई चीजों को लर्न करने वाला हो सकता है, हमेशा नई चीजों को सीखते रहने वाला हो सकता है। जिनकी कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं वो हमेशा नई चीजों को सीखना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नई चीजों को सीख करके अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं। मे बी अच्छा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपने जीवन में हमेशा नई चीजों को सीखते रहना चाहता है और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रहना चाहता है वर्तमान स्थितियों के हिसाब से। तो ऐसा जातक ग्रेट लर्नर हो सकता है, बहुत विद्वान व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव पीस ऑफ माइंड को दिखा रहा है, मानसिक शांति को दिखा रहा है। और पंचम भाव का स्वामी जाके कुंडली के चौथे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट बैठ गया तो ये दर्शाता है कि जातक को मानसिक शांति कहां मिलेगी, पंचम भाव के कारक तत्वों से संबंधित, पंचम भाव से विचार जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस से संबंधित। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक ज्यादा से ज्यादा नई चीजों को सीखना चाहेगा, बहुत एजुकेशन ओरिएंटेड होगा, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि क्वालिफाइड होगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति होगा। क्योंकि जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो ऐसा व्यक्ति को मानसिक शांति कहां मिलेगी, लव करने में, रोमांस करने में, लव लाइफ में, लव अफेयर्स में। जब कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो जातक को कहां खुशी मिलेगी, कहां उसे मानसिक शांति मिलेगी, कहां मानसिक शांति, कहां मानसिक संतोष प्राप्त होगा, जब उसके बच्चे उसके घर में होंगे, जब उसके बच्चे उसके साथ उसके घर में होंगे तब ऐसे व्यक्ति को बड़ी अच्छी मानसिक शांति, मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। जब वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, अपने बच्चों की केयरिंग करता है अपने घर में, तो उसे बड़ा अच्छा मानसिक शांति प्राप्त होती है। क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से जातक की हम क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, उसके क्रिएटिव टैलेंट का विचार करते हैं। तो ये दर्शाता है अगर कुंडली में पंचमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो जातक जब घर में आता है, जब अपने होम इन्वायरमेंट में आ जाता है तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा रचनात्मक हो जाता है, बहुत ज्यादा सृजनात्मक हो जाता है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उसके पास आ जाती है, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि पॉजिटिव हो जाता है जब अपने घर में आता है। तो मे बी पॉसिबल ये हो सकता है कि जो उसकी सोशल लाइफ हो वहां पे उसका बिहेवियर काफी डिफरेंट हो, लेकिन जो घर में जब आता है तो चूंकि उसका घर से बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, माँ के साथ बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, बच्चों के साथ बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, तो ऐसा जाता है कि डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में आता है, होम लाइफ में आता है तो बड़ा ही क्रिएटिव हो जाता है, बहुत ही रचनात्मक हो जाता है और अपने घर से संबंधित मसलात को, अपने घर से संबंधित मैटर्स को अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ बड़ा ही क्रिएटिवली उन्हें ट्रीट करता है, बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपने घर के मसलों को हल करता है और अपने घर के जो बंधु बांधव हैं, जो उसके रिलेटिव हैं, उनको हैंडल करता है। अपने घर को बहुत कायदे से सजाता है, संवारता है और अपने घर के जो मसलात आते हैं, जो मैटर्स होते हैं, उनके प्रति जाता काफी चौथे भाव से, मतलब ध्यान दीजिएगा कुंडली का चौथा भाव जो होता है इमोशंस को दिखाता है, जाता की भावनाओं को दिखाता है, उसकी फीलिंग्स को दिखाता है। तो जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जाता है अपने घर के साथ, और चूंकि पंचम भाव हैप्पीनेस को दिखाता है, प्रसन्नता को दिखाता है, झुकाव और रुझान को दिखाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जातक अपने घर के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ काफी इमोशनली अटैच रहता है, उसकी फीलिंग्स काफी एसोसिएटेड रहती है। तो ऐसा, और क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी को भी शो करता है तो दर्शाता है कि जातक अपने परिवार की, मकान की, घर परिवार की बड़ी अच्छी केयर टेकिंग करने वाला होगा और सबका बड़ा ख्याल रखने वाला होगा और घर के मसलात, मैटर्स को, घर के मेंबरान को, फैमिली मेंबर्स को बड़े ही क्रिएटिव तरीके से उनको ट्रीट करता होगा, बड़े क्रिएटिव ढंग से हैंडल करता होगा, सबको खुश रखने वाला होगा, ऐसा जाता है। लेकिन कब? जब पंचमेश की प्लेसमेंट कुंडली के चौथे भाव में अच्छी हो,
लेकिन ये प्लेसमेंट पंचम भाव के रिगार्ड से एक सेंसिटिव प्लेसमेंट में है। अगर पंचमें से लेकर चौथे भाव में गड़बड़ा गए, खराब डिग्निटी में गए, खराब प्लेसमेंट में गए, तब ये एजुकेशन में प्रॉब्लम करेंगे, प्रोग्रेंसी में प्रॉब्लम करेंगे, इंटेलिजेंस लेवल को डाउन कर देंगे। बहुत ज्यादा गड़बड़ाने पे पंचम भाव का कारक गुरु भी अगर गड़बड़ा गया और नवम भाव का स्वामी नवमेश भी अगर गड़बड़ा गया, तो जातक मंद बुद्धि का होगा, उसके ब्रेन का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उतना विकास नहीं हो पाएगा। और भी बहुत मित्रों बहुत ज्यादा कारक तत्व है, लेकिन मैं सबको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जितनी मेरी प्रयास था, जो मैं नॉलेज आपको देता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकता हूँ, मैंने दिया। और भी बहुत सारी चीजें जो छूट रही हैं, लेकिन समय का अभाव है, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों आज के लिए इतना ही। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।